Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class Bicha Party. Students, today we are going to perform some numericals that are based on the part is nuclei. आज हमें कुछ एक न्यूमेरिकल्स के साथ डील करना है जो हमारे न्यूक्लियाई वाले पार्ट पे बेस है, ठीक है। तो स्पेशली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कॉन्सेप्ट। तो स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग करते हैं, सीधी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें क्या कहा गया है कि सपोज वी थिंक ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है एक किसी भी न्यूक्लियाई का टूटना ऑफ ए Fe nucleus into two equal fragments of एल्यूमिनियम जिसका 13 है, एटॉमिक नंबर 28 है, मास नंबर। इज द फ्यूजन एनर्जेटिकली पॉसिबल? ठीक है। आर्ग्यू बाय वर्किंग आउट क्यू ऑफ द प्रोसेस गिवन दैट, आपको क्या दिया गया है? गिवन मास ऑफ Fe इज दिस एंड मास ऑफ Al इज दिस, ठीक है। मास ऑफ Al आपको दे रखा है और मास ऑफ कितना Fe आपको दे रखा है। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चा? देखो बच्चों, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप इस न्यूमेरिकल के साथ कैसे डील कर सकते हैं बेटा? देखिए, जब आपको Q वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पे, तो आप किस तरह से चलेंगे इसके साथ? चलो देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी हल्की फुल्की ड्राइंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड हम लेके चलेंगे आज, और ब्लैक बोर्ड से व्हाइट चौक पे काम करेंगे। देखिए जी, हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, हमसे क्या पूछ रहा है ये, और क्या पूछना चाहता है। चलो इसी की बातें हम करते हैं और इन्हीं की बातों पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हमें उसके साथ डील करना है, ये चीज देखो बेटा। देखो बच्चों, आपको क्या कहा गया है यहाँ पे कि वी थिंक ऑफ ए फ्यूजन, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे Q वैल्यू निकालनी पड़े तो वो मेरे पास किस तरह से मैं कैलकुलेट करूंगा? Q वैल्यू आपको पता है कि 1 AMU जो होता है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरली इक्वल आप लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मास आपको मेंशन है वो U में मेंशन है, मतलब आपका जो 1 U है वो AMU के बराबर है, और उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो वो हमें प्रोवाइड करता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। केवल एक से हमें मिलती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये बात आप ध्यान रखिए बच्चों कि आपको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 1 एटॉमिक मास से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरली इक्वल। तो अब आप कैसे कैसे डील करेंगे? Q वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? देखो इस तरह से निकालेंगे हम। M ऑफ हमारे पास है Fe 56 26, ठीक है। मास ऑफ Fe 26 56, ठीक है। और माइनस करेंगे इसमें से M ऑफ किसका? 2 टाइम्स कर लो आप, M ऑफ Al, ठीक है। इसका है हमारे पास 28 और ये है आपके पास 13, ठीक है। और इसका 2 टाइम्स करो जी, 2 टाइम्स कर लेते हैं इसका, ठीक है। और वैल्यूज पुट करते हैं भाई, और ये तो हमारे पास आ रहा है डेल्टा एम। अब 1 यू किसके बराबर है? 931, तो जितना भी आएगा उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मास ऑफ Fe कितना दे रखा आपको? 55.934
494 माइनस 2 इंटू मास ऑफ एल, एल का मास हमें दे रखा है 27.981191 और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। ये आपके पास क्यू वैल्यू का आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा क्यू वैल्यू। तो यहां से जब मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरे पास ये बनता है 55.93494 माइनस 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 3, 18 2 जा 16, 1 9 2 जा 18, 1 और ये आ गया आपके पास 55.9632 और इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। तो ये है आपके पास 55.9682 और ये है जी हमारे पास 55.9349, ठीक है, 494, ओके 9349, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो और लगा दो जी और इसकी वैल्यू आप निकाल लो। इसकी वैल्यू जो आएगी आपके सामने 0.002 मान लो, चलो कोई बात नहीं 0.02 ही मान लो, तो ये माइनस के साथ आएगी क्योंकि ये वैल्यू स्मॉल है, ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो माइनस ऑफ 0.02 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो भी एनर्जी आई है ना वो नेगेटिव एनर्जी आई है, ठीक है। ये हमारे पास जो एनर्जी आई है क्यू की वैल्यू नेगेटिव है और फ्यूजन के लिए एनर्जी नेगेटिव आना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है, विच इज नेगेटिव। तो आप ये क्या लिखेंगे, द फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो आपने एनर्जी निकाली है उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है, तो एनर्जेटिकली बोल सकते हैं, एनर्जेटिकली, ठीक है, एनर्जेटिकली ये फ्यूजन आपका पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये आपका जो फ्यूजन है ये आपका पॉसिबल नहीं है एनर्जेटिकली, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे कि आपका जो 8th न्यूमेरिकल था उसमें आपका आंसर क्या आया कि हमने जो रिएक्शन करी है फ्यूजन रिएक्शन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछता है, चलो उसकी बात सुनते हैं हम। देखो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है, देखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, ध्यान से पढ़ के देखेंगे सभी बच्चे। वो न्यूमेरिकल आपसे क्या पूछ रहा है उस न्यूमेरिकल की बातें सुनो ध्यान से। देखो बेटा हमने इसमें इस न्यूमेरिकल्स को अगर आपने पढ़ा है अब तक तो आपको पता लगा होगा, देखो ये न्यूमेरिकल जो आपने यहाँ पे स्टडी किया है अगर इस न्यूमेरिकल को थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपको समझ आया होगा द फ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लूटोनियम Pu 94239 are very similar to those of uranium 234 92. The average energy released per fusion is 180 mega electron volt. How much energy in MeV is released if all the atoms of 1 gram के, ठीक है, 1 gram of pure Pu undergoes fusion? 1 किलोग्राम है, ये के जी करना चाहिए था इसे ना, इसको जी के क्यों कर दिया, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ प्योर यूरेनियम, है ना, प्योर
यूरेनियम नहीं, सॉरी, प्लूटोनियम 239 और 94 उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, अंडरगोज फ्यूजन। देखो बच्चों इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि the fission properties are very similar to those of that the average energy released per fission is this, how much energy is released if all the atoms in 1 kilogram of pure this undergoes fission। तो ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 किलोग्राम ऑफ प्योर प्लूटोनियम निकाल लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं पहले, number of atoms in 1 kilogram of pure PU जिसका 239 मास नंबर है, 94 जिसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। तो उसके लिए वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 239, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ गया 1 किलोग्राम में 2.52 इंटू 10⁻24, ये आपके पास वैल्यू आ गई नंबर ऑफ एटम्स की, ठीक है। तो अब आपको क्या कहा गया बच्चों, कि आपको कहा गया कि एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इज 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी निकालेंगे, एज एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इज 180, एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इज 1 एनर्जी, तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन में कितनी हुई है, पर फ्यूजन में हुई है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 180 पर फ्यूजन में हुई है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, 2.52 इंटू 10⁻24, इतने एटम्स हैं। तो इतने एटम्स के लिए एनर्जी देख लो कितना आएगा आपके पास, लगभग 10⁻26 के इक्वल आ गया टोटल एनर्जी, और वो किस में आई है हमारी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आई है। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी रिलीज हमने निकाली। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टारगेटेड था वो नंबर ऑफ एटम्स निकालना ही था 1 किलोग्राम में, तो वो हमने निकाला, ठीक है। कुछ इस तरह से कि हमारे पास 239 ग्राम मास दे रखा था इसका, तो 239 के लिए एटम्स थे हमारे पास इतने। आप ऐसे करोगे ना कि 239 ग्राम, 239 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स था एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.02 इंटू 10⁻23, 1 ग्राम में होगा आपके पास, इसको डिवाइड कर दो 239 से, और 1000 ग्राम में होगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इस टर्म के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। और टोटल एनर्जी आपको पर फ्यूजन, मतलब एक एटम जब टूटता है तो उसमें एनर्जी निकलती है इतनी, तो ये इतना नंबर ऑफ एटम्स था, इतने टूटेंगे, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। देखो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, देखो देखो जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये है 1000 megawatt fission reactor consumes half of its fuel in 5 year, ठीक है ना, 5 ईयर में हाउ मच यूरेनियम 23592 डिड इट कंटेन इनिशियली, assume that the reactor operates 80% of the time, ठीक है, operates 80% of the time, and that all the energy generated arises from the fission of uranium 235, and that this nuclide is consumed by the fission process। ठीक है भाई, आपको क्या कहा गया यहाँ पे कि आपका है 1000 मेगावाट फ्यूजन रिएक्टर कंज्यूम्स हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 ईयर, हाउ मच यूरेनियम 235 डिड इट कंटेन इनिशियली, assume that reactor operate 80% of the time
and that all the energy generated arise from this nuclei. ठीक है, and this nuclei is देखो भाई एनर्जी आप जनरेटेड किस तरह से कहते हैं कि इन द जो फ्यूजन रिएक्शन होती है ना, ठीक है, और यूरेनियम 235 जब ब्रेक होता है तो उसमें जो एनर्जी निकलती है ना वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वन न्यूक्लियस जब यूरेनियम का टूटता है तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो 200 होती है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में एनर्जी कितनी जनरेट होगी? 1 किलोग्राम के लिए एनर्जी जनरेटेड आप निकाल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात स्टार्ट करता हूँ अपनी, कि मैं कहता हूँ कि मुझे इस बात का पता है पहले से कि एक न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है, यानी कि इन द फ्यूजन ऑफ वन न्यूक्लियस of uranium 235 92 एनर्जी जनरेटेड, कितना एनर्जी जनरेट होता है? is energy generated is 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप निकाल सकते हैं यहां से कि एनर्जी जो जनरेट होगा, ठीक है, इन द फ्यूजन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम। तो अब देखो यहां से मैं कहता हूं हिस्सों एनर्जी जनरेटेड बाय 1 kg यूरेनियम 235 और 92, ये कितनी एनर्जी जनरेट करेगा भाई? ये आपके पास है 200 एक करता है जनरेट, और आपके पास है मास है 235, तो 235 ग्राम के पास नंबर ऑफ एटम होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। मैंने 6 इंटू 10⁻23 ले लिया, तो एक एटम के लिए 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 235, ये 1 ग्राम के लिए। आपने कितना लिया है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के लिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 1000 क्या बेटा, ये चीजें आपके पास, ये 200 क्या था? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी भी आपके पास किस में आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो बनेगा वो वैल्यू बनेगा 5 इंटू 10⁻26, लगभग 5 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5 इंटू 10⁻26 जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू मेगा है, तो 10 कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए माइनस। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास रिजल्ट बनेगा 8.17 इंटू 10 कितना बनेगा बेटा? 13 जूल के इक्वल बनेगा। तो ये आपके पास एनर्जी आ गया। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया कि ये 5 ईयर में 80%, ठीक है ना, 80% ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, ये आपको कहा गया कि कितना बोला गया? 80% ऑफ द टाइम। अच्छा, यानी कि टाइम, कितने टाइम के लिए रिएक्टर ने ऑपरेट किया? टाइम हम निकाल सकते हैं, फॉर विच reactor operates that is equal to 80%, 80 by 100 of 5 ईयर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी बच्चों 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, तो 2 5 जा और 5 से 5, यानी कि ये आपके पास आ गया 4 साल।
4 ईयर आपके पास आ चुका है। तो आप क्या कह रहे थे कि टोटल एनर्जी जो जनरेट होती है 1000 मेगावाट फ्यूजन रिएक्टर, ठीक है। तो 1000 मेगावाट, वाट क्या होती है, पावर, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू या एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। तो अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहें 5 सालों में, टोटल एनर्जी, ठीक है, अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहें जनरेटेड इन 5 इयर्स, जनरेटेड इन 5 इयर्स, ठीक है, बाय 1000 मेगावाट जनरेटर। तो 1000 मेगा का मतलब होता है 10⁶, ठीक है। और आपके पास हैं कितने, 5 इयर्स हैं आपके पास, और 5 ईयर में वो कितनी जनरेट करेगा एनर्जी, तो वो एनर्जी जनरेट करेगा आपके पास किसके बराबर, वो जनरेट करेगा आपके पास 5 इयर्स में, जनरेटेड इन 5 ईयर, एक ईयर में होते हैं 365 डेज, 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स, और एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो ये आपके पास जनरेट करेगा, हाँ हाँ, टाइम कितना उसने कंज्यूम किया है, 4 ईयर। तो 5 की जगह पे यहाँ पे करो 4 ईयर, 80% टाइम कंज्यूम करा है उसने, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी टर्म को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ठीक है, कितनी अमाउंट, हमें इतनी तो एनर्जी हमारी जनरेट हुई है, ठीक है। तो अमाउंट अगर हमें निकालना है तो हम किससे उसको डिवाइड करें कि एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 kg, 1 kg कितनी एनर्जी रिलीज करता है, इतनी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी जनरेट हुई, इतनी। अगर 1 kg वाले से डिवाइड कर दें तो 8.17 इंटू 10⁻13, तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ यूरेनियम कंज्यूम्ड इन 5 इयर्स, अमाउंट ऑफ यूरेनियम कंज्यूम्ड आ जाएगा, यूरेनियम कंज्यूम्ड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कितना उसने यूरेनियम कंज्यूम किया, लगभग आपका 1550 किलोग्राम के लगभग आ जाएगा, ठीक है, 1550 किलोग्राम के लगभग आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली कितना होना चाहिए उसके पास, इनिशियल अमाउंट कितनी होनी चाहिए, इनिशियल अमाउंट उसकी, अगर हम हाफ लाइफ वाले पैटर्न से काम करें तो इसकी इनिशियल अमाउंट इसका 2 टाइम्स बनना चाहिए, ठीक है, 15, यानी कि ये लगभग 3100 किलोग्राम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, 3100 किलोग्राम के इक्वल हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो बात थी वो ये थी कि 1000 megawatt fission reactor consume half of its fuel in 5 years, हाफ ऑफ इट्स फ्यूल कंज्यूम करता है ये 5 ईयर में। तो उसकी इनिशियल अमाउंट इसीलिए हमने यहाँ पे 2 टाइम्स करी। हाउ मच ऑफ यूरेनियम 23590 डिड इट कंटेन इनिशियली, assume that reactor operates 80% of its time, ठीक है, that all the energy generated arise from the fission of uranium 235 and that this nuclei is assumed consumed only by the fission process। अच्छा, अब हमने इसकी स्टार्टिंग कहां से करी, इसकी स्टार्टिंग हमने करी कि अगर एक न्यूक्लियाई यूरेनियम 235 का ब्रेक होता है तो वो एनर्जी जनरेट करता है कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो 1 किलोग्राम कितनी जनरेट करेगा, 1 किलोग्राम एनर्जी जनरेट करेगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इनटू नंबर ऑफ एटम दैट इज एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय मास नंबर, ठीक है, 235 ग्राम, और हमें कितने से निकालनी है, 1000 से, 1000 ग्राम से। तो ये हमारे पास जो एनर्जी आती थी वो एनर्जी हमारी आई थी किसके बराबर, 8.17 इंटू 10⁻13 जूल, मतलब 1 किलो यूरेनियम 8 इंटू 10⁻13 जूल एनर्जी जनरेट करता था। अब वो कितने टाइम के लिए चला, 4 साल के लिए चला, 80% टाइम कंज्यूम किया उसने, है ना। तो टोटल एनर्जी जनरेटेड इन 5 साल वो चला, उसने अपने टाइम का 80% कंज्यूम करा। तो मतलब उसका जो रनिंग टाइम था वो 4 साल का था। तो हमने क्या किया, 4 साल में उसने कितनी एनर्जी जनरेट करी, 1000 मेगावाट का था। तो 1000 मेगा का मतलब 10⁻6,
4 साल, एक साल में 365 डेज, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 सालों में कितनी एनर्जी जनरेट हुई वो आ गई। ठीक है, तो उसे कितना किलो यूरेनियम चाहिए, 1 किलो इतनी एनर्जी जनरेट करता है, तो इसको डिवाइड कर दो इस पूरी से, तो हमारे पास आता है 1550 किलोग्राम। ठीक है, तो इनिशियल अमाउंट कितना होना चाहिए, ये देखो, ये इसने क्या कहा, कंज्यूम्स हाफ ऑफ इट्स फ्यूल, हाफ ऑफ इट्स फ्यूल, तो उसका कितना आना चाहिए, 3100 किलोग्राम के लगभग इक्वल आना चाहिए। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है हमारे पास। देखिए भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखिए जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखो भाई बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूटीरियम, टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज, इस तरह से आपको फ्यूजन रिएक्शन दी गई है। ठीक है, और इसमें 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करके दिखाई गई है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आप किस तरह से यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से आप बात करेंगे। ठीक है, देखो भी बच्चों, आपको हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वोल्ट, यानी कि कितने टाइम तक वो ग्लो करता रहेगा, ठीक है ना, बाय फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूटीरियम। ठीक है, टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज इक्विवेलेंट टू दिस। हाँ जी, कितने बच्चे ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, प्लीज मैसेज करो मेरे को कि कितने बच्चे ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा फटाफट से मैसेज करो सभी बच्चे, बताओ मेरे को कितने बच्चे ट्राई कर सकते हैं। और किसी को अगर आइडिया नहीं है कि कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए तो ये भी भेज दो कि नो आइडिया सर, नो आइडिया, ये भी भेज सकते हो आप कि नो आइडिया। हाँ जी सर, अमृतपाल सिंह नो आइडिया, ओके। गुरलीन कौर ट्राई कर रहे हैं सर, साहिलप्रीत सिंह ट्राई कर रहे हैं, दैट्स गुड। हरजोवन कहाँ है, हरजोवन, हरजोवन, नेहा भी आई थी, ठीक है बेटा ट्राई करो। नवरूप कौर, मनजोत कौर, मंजू चौधरी, दैट्स वेरी गुड। देखो भाई, हमारे पास क्या है, फ्यूजन है ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम के पास मास होता है 2, मास नंबर होता है उसका 2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर आप सभी बच्चे ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम्स इन 2 किलोग्राम है ना, तो 2 किलोग्राम। ठीक है, तो 2 किलोग्राम में कैसे निकालेंगे, उसके पास था मास 2 ग्राम,
तो 2 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स थे 0.623 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, डिवाइड बाई 2। और अब कितना है, तो मेरे पास है 2 किलोग्राम, तो यानी कि 2000 ग्राम। मतलब यही आना चाहिए ना मेरे पास कि 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2000 डिवाइड बाई क्या था बेटा, 2। ठीक है ना। तो ये आपके पास बनेगा भाई 6.023 इंटू 10⁻, कितना, 26, 10⁻26। अब देखो, अब आपको क्या कहा गया कि यहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो जब दो एटम फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एनर्जी कितनी रिलीज दिखा रही है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिलीज्ड आपको बता रखी है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू एटम्स फ्यूज। तो वो आपको दे रखी है यहाँ पे, ये रही 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा भाई, एनर्जी रिलीज व्हेन वन एटम इज फ्यूज, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे। एनर्जी रिलीज व्हेन नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास है 6.023 इंटू 10⁻23, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻, कितना, 26। तो ये आपके पास आ गया 3.27, इसे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और इंटू 10⁻, कितना, 26। 3 3 जा 9, 9 को आप लगभग 10 के इक्वल मान लो, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज्ड आपके पास कितना आ जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 के इक्वल माना तो 10⁻, कितना आ गया, 27। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻, कितना होता है, -19। तो ये आ गया आपके पास 10⁻, कितना, लगभग 8 के इक्वल आ गया, ठीक है, 10⁸ जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻, मेगा होता है ना, तो ये आपके पास आ गया 13, 6 ऐड कर दो भाई, तो 13 13 26, ये आ गया आपके पास 14। 1.6 इंटू 10⁻, 14 जूल के लगभग बराबर आ गया, ठीक है। तो ये इतना एनर्जी रिलीज आ गया मेरे पास, 1.6 इंटू 10⁻, 14 जूल। अब एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है 100 वाट, दैट इज पावर ना। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब पर सेकंड, तो एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टाइम, पर सेकंड बोला है ना, डिवाइड बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू 100। आपको क्या चाहिए, आपको तो टाइम चाहिए ना। तो टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है 1.6 इंटू 10⁻14। तो टाइम कब आएगा, जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, इसको उल्ट दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो कितना टाइम आ जाएगा आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻, कितना, 14। 10⁻14 की जगह हो जाएगा 12, ये आपके पास आ जाएगा कितना, सेकंड। इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दो, 365 डेज होते हैं, ठीक है। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट। इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास लगभग ये आ जाएगा 10⁻4 ईयर्स के लगभग आपके पास टाइम आ जाएगा। मतलब इतने टाइम तक वो जो बल्ब है वो ग्लो करता ही रहेगा बच्चों, इतने टाइम तक वो ग्लो करता रहेगा बच्चों, ठीक है। वो बल्ब जो होगा वो ग्लो करता रहेगा इतने टाइम तक। ये बात आप देखो, आपके पास बहुत ही अच्छा आंसर आया, ठीक है। नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो कि हाँ जी सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है मुझे, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बता सकूं, ठीक है। चैट बॉक्स में जाके आप बता सकते हो बच्चों कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ फटाफट से, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे नो डाउट क्लियर है सर, नो सर, दैट्स वेरी गुड।
दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, शाबाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, हमारे पास क्या क्वेश्चन है बच्चों। हमारा जो क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस लिए हैं हमने, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो हमने हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया है। देखो बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया गया है वो कहा है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर फॉर ए हेड ऑन collision of two deuterons. हिंट हमें दिया है, द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय द कूलम repulsion between the two deuteron when they just touch each other. Assume that they can be taken as held sphere of radius 2 Fermi meter. ठीक है, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि आपको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू ड्यूट्रॉन। एक दो ड्यूट्रॉन है जो अपने आप एक सर से सर भिड़ाते हैं। ठीक है, द इफेक्टिव ऑफ रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन कैन बी टेकन टू बी 2 Fermi meter. Note that height of potential barrier is given by Coulomb's repulsion between two deuterons when they just touch each other. This is the complete statement. ठीक है, यानी कि हेड ऑन कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए, उनके जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 2 times दैट ऑफ रेडियस। भाई मान लो हेड ऑन कोलिजन कब होगा, भाई एक तो आपके पास है ये, और दूसरा भी ऐसा ही ले लो, ये देखो, ये हमने ले लिया। इनका हेड ऑन कोलिजन कब होगा, ठीक है, जब क्या कहोगे आप कि मान लो ये इसका रेडियस है, दोनों का रेडियस तो सेम ही है। ठीक है, तो कोलिजन जो होता है या जो फोर्स जो लगेगी वो उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगी। ठीक है, तो इसका भी रेडियस आपका आर के बराबर है, इसका भी रेडियस आपका आर के बराबर है। ठीक है ना, तो दोनों का हेड ऑन कोलिजन जब दोनों आपस में भिड़ेंगे तो फोर्स इस लाइन के अलोंग लगेगी, उस लाइन का डिस्टेंस कितना बनेगा, 2r के बराबर। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस हेड ऑन कोलिजन, अगर हेड ऑन कोलिजन होता है तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 times ऑफ द रेडियस। 2 टाइम रेडियस कितना है, 2 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो दिस इज 4 into 10⁻⁻15 मीटर, 4 into 10⁻⁻15 मीटर। और चार्ज कितना होता है हर एक ड्यूट्रॉन के ऊपर, 1e के बराबर। चार्ज ऑन ईच ड्यूट्रॉन, चार्ज कितना होगा 1e, दैट इज इक्वल टू 1e की वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ये इतना चार्ज होता है। और पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैं कैसे निकालूंगा, इसके ऊपर चार्ज ई, इसके ऊपर चार्ज ई, तो दैट इज Q1 into Q2 डिवाइड बाय 4 pi epsilon naught into separation between the center of these two deuterons या these two particles are। तो आपके पास E की वैल्यू E into E, तो ये तो भाई 1.6 into 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10⁻⁹, और दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, 4 into 10⁻⁻15। ठीक है, तो जब आप इसे, ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी बेटा जूल में। ठीक है, तो जूल में जो एनर्जी आएगी उसको अगर मैं 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और -16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगा आपका किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -16 से मल्टीप्लाई किया बच्चों। ठीक है, आपको पता है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बच्चों, 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 1.6 into 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो -16। ठीक है, -16 जूल। ठीक है, यहाँ पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है ना
जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी की। आपने ये एक्सप्रेशन किया है अभी अभी पिछले चैप्टर में आप करके आए हो, ठीक है। तो ये जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई है वो आई है लगभग 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 360 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से कितनी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 360 डिवाइड बाई 2, दिस इज 180 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द मेजर ऑफ हाइट ऑफ कूलम्स बैरियर। यही है जो मेजर करेगा हाइट ऑफ कूलम बैरियर को, ठीक है। 180 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 180 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द मेजर ऑफ हाइट ऑफ कूलम बैरियर, दिस इज द मेजर ऑफ हाइट ऑफ कूलम्स बैरियर, ठीक है ना बच्चों। यही है आपके पास, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ, यानी कि यही मेजर करेगा किसकी हाइट को, कूलम्स बैरियर की हाइट को मेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे बच्चों, इसको रब करता हूं मैं और आगे बढ़ता हूं। देखो मेरे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल से पहले, हाँ जी टाइम हो चुका है तो आज अटेंडेंस लगा देता हूं मैं आप सभी लोगों की, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे हैं, सबसे पहले हम अटेंडेंस लगाते हैं बच्चों की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।